नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आसाद शेख। मेरा चैनल का तरफ से सबको स्वागत। आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन लेके डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्रायोटा कार्बोनिकम होम्योपैथिक मेडिसिन। ये ब्रायोटा कार्बोनिकम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होम्योपैथिक सिस्टम है। ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन डीप एक्टिंग लॉन्ग लास्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। ये ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज कर सकता है। ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन फूड स्वेट, जो लोग का फूड सोल ऑफ फुट में स्वेट होता है, पाम ऑफ हैंड में स्वेट होता है, तो ये जो स्वेट का फुट स्वेट का जो प्रॉब्लम है, पाम ऑफ हैंड का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन ओल्ड मैन माने बुजुर्गों, जो बुजुर्गों पर्सन का, ये लोग का जो हाइपरटेंशन का, हाई बीपी का जो प्रॉब्लम, इस हाई बीपी का प्रॉब्लम के लिए भी ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन डार्फिजम जो बीमार, जो प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए भी ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। टॉन्सिलाइटिस के लिए भी ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। क्विंसी के लिए भी ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए, ये सब डिजीज के लिए हम लोग ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज कर सकता है। ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सिस्टम का ऊपर काम करते हैं। ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट ऑन ए न्यूट्रिशन काम करते हैं, हार्ट का ऊपर काम करते हैं, ब्लड वेसल का ऊपर काम करते हैं, नर्व का ऊपर काम करते हैं, ग्लैंड का ऊपर काम करते हैं और टॉन्सिल का ऊपर काम करते हैं। ये सब सिस्टम का ऊपर ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन काम करते हैं। ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन का जो पेशेंट, इस पेशेंट बहुत चिली पेशेंट, इजीली टू कैच कोल्ड, बहुत चोट जल्दी उसका ठंडा लग जाते हैं। ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन मेनली चिल्ड्रेन और ओल्ड एज के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है और यंग पीपल के लिए भी यूज होता है ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ओल्ड एज के लिए जिसको ये सब यूज होता है, ओल्ड एज मतलब बुजुर्गों इंसान के लिए ये ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होता है। इसका जो सिम्टम कैसे होगा, उसका प्रोस्टेट का एक प्रॉब्लम होगा। प्रोस्टेट क्या होगा? प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होगा। टेस्टिस क्या होगा? वो सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, इंड्यूरेटेड टेस्टिस होगा। और क्या होगा? उसका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम माने बीपी उसका बढ़ जाएगा, हाई बीपी होगा। और वो क्या होगा? फिजिकली एंड मेंटली वीक होगा। तो ऐसा ओल्ड एज का ये सब प्रॉब्लम होगा और ये सब सिम्टम होगा। तो ओल्ड एज का जो पर्सन, इसके लिए ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन। चिल्ड्रेन व इन्फेंसी के लिए, इन्फेंट व चिल्ड्रेन के लिए भी ब्रायोटा कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन। तो कौन कौन सिम्टम देख के हम लोग इस मेडिसिन की यूज कर सकते हैं। स्कोरोफुलस चिल्ड्रेन, स्कोरोफुलस मतलब वन टाइप ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, जहां में क्या होता है, जो ग्लैंड सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। कौन सा ग्लैंड? सर्वाइकल ग्लैंड एंड इंगुइनल ग्लैंड। और क्या होगा? चिल्ड्रेन व इन्फेंट क्या होगा? फिजिकल एंड मेंटली बैकवर्ड होगा, मतलब फिजिकल एंड मेंटली बहुत कमजोरी होगा। डार्फिश होगा, डार्फिज्म मतलब इसका जो हाइट क्या होगा? हाइट शॉर्ट हाइट होगा। मिनिमम कितना होगा उसका? 4 फुट 10 इंची, इससे कम होगा ऐसा हाइट होगा, मतलब डार्फिज्म। उसका ग्रो व डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होगा, डू नॉट ग्रो एंड डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होगा। स्कोरोफ्लस ऑप्थाल्मिया, कोरोफ्लस मतलब उसका कॉन्जंक्टिवाइटिस, बच्चों को उठा बार बार रिकरेंट कॉन्जंक्टिवाइटिस होने का टेंडेंसी भी होते रहेंगे। सोलन एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या होगा? एब्डोमेन फूल जाएगा व एब्डोमेन बड़ा होगा। इजीली उसका ठंडी लग जाएगा, इजीली टू कैच कोल्ड, बहुत जल्दी उसका ठंडी लग जाएगा। और क्या होगा? उसका जो टॉन्सिल
फूल जाएगा जब भी ठंडी लग जाएगा। तो याद रखना है ये जो ब्रायोटिक और होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग चिल्ड्रन व इन्फेंट के लिए यूज करते हैं। ये सब सिम्टोम व साइन देखने का बाद ही हम लोग यूज कर सकता है चिल्ड्रन व इन्फेंट के लिए, और ओल्ड एज पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं ये सब सिम्टोम देखने के बाद, जैसे बच्चे पोस्टेड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, इंट्रोवर्टेड टेस्टिस होगा, फिजिकली एंड मेंटली वीक होगा और इजीली कैच कोल्ड होगा। ये सब ओल्ड पीपल के लिए। और यंग पीपल के लिए हम लोग कौन कौन सिम्टम देखने का बाद यूज कर सकते हैं? जो यंग पीपल होगा उसका क्या होगा, बोल्डनेस, मतलब उसका बाल लॉस हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा, हेयर फॉल होगा। उसका क्या होगा, पेट का डिस्पेप्सिया माने पेट का गैस का प्रॉब्लम होगा, उसका मास्टरबेशन का आदत होगा, उसका जो सेमिनल फ्लूइड इजीली इमिशन होगा। तो ये सब प्रॉब्लम यंग पीपल का होगा, तो हम लोग ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तब याद रखना है कि ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन मेनली टॉन्सिलाइटिस और क्विंसी के लिए यूज होता है। और डार्फिज्म, डार्फिज्म मतलब वो तो बोल ही दिया, जो क्या होगा, जो हाइट छोटा होगा, 4 फुट 10 इंच होगा, उसका पेट एब्डोमेन फूल जाएगा, ग्लैंड इनलार्ज होगा और बुफी फेस होगा। ये सब चिल्ड्रन के लिए सिम्टम व साइन होगा। और ये सब सिम्टम व साइन देखने के बाद हम लोग चिल्ड्रन के लिए ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता है। ओल्ड एज के लिए भी तो बोल दिया, यंग पीपल के लिए भी बोल दिया। जब भी ठंडा लग जाते हैं तब भी उसका टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, सोलन होता है, इनलर्ज होता है, इन्फेक्शन होता है। और इसी इसका कारण बा, जैसे कोई भी खाने का चीज जब हम लोग खाते हैं व हम लोग स्वॉलिंग करते तब हमारा गला में दर्द फीलिंग होता है। तो टॉन्सिल के लिए बहुत इफेक्टिव इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोटिक। और क्विंसी के लिए भी, क्विंसी क्या है, क्विंसी पेरी जो टॉन्सिलर पेश, वहीं पे जो एब्सेस होता है, जो एब्सेस क्या होता है, पास्पिरेशन होता है, सपुरेट होता है, मतलब पास फॉर्म हो जाते हैं। इसके लिए पेरिटॉन्सिलर पेस्ट में बहुत दर्द होता है, खाने के लिए भी मुश्किल होता है, थूक गिलने के लिए भी मुश्किल होता है। तो गला का दर्द के लिए क्विंसी व टॉन्सिलाइटिस के लिए भी ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन मेनली चिल्ड्रन, इन्फेंट एंड ओल्ड एज के लिए यूज होता है। कभी कभी यंग पीपल का भी जो प्रॉब्लम इसके लिए भी यूज होता है। और कौन कौन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, कौन कौन सिस्टम का ऊपर एक्शन करते हैं, क्या क्या इसका गाइडिंग सिम्टम है, कौन कौन साइन एंड सिम्टम देखने का बाद हम लोग इस मेडिसिन यूज कर सकता है, ये सब लेके इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हम लोग यूज करेंगे, 30 पोटेंसी व 200 पोटेंसी यूज कर सकता है। 30 पोटेंसी व 200 जो पोटेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन डाइल्यूशन हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, 2 बूंद डायरेक्ट टांग में दिन में 3 बार, सुबह 1 बार, दोपहर 1 बार, शाम को 1 बार, 5 से 7 दिन यूज करेंगे। फिर 1 महीने बंद कर देंगे। 1 महीने के बाद 2 बूंद करके डायरेक्ट टांग में, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार, 5 से 7 दिन फिर यूज करेंगे। ऐसे तरीके से हम लोग 3 महीने यूज करेंगे। तो 3 महीने यूज करेंगे तो जो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। तो ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे यूज होता है। और चिल्ड्रन के लिए व बच्चा के लिए यूज करेंगे तो आधा कप पानी का बीच में 1 ड्रॉप 30 पोटेंसी व 200 पोटेंसी ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्सचर करना है। मिक्सचर करके दिन में 3 बार पिला देना है, 5 से 7 दिन पिलाना है। और फिर 1 महीने बंद करना है। 1 महीने बाद ऐसा ही आधा कप पानी में 1 ड्रॉप ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन 30 पोटेंसी मिक्सचर करना है, दिन में 3 बार पिलाना है, 5 से 7 दिन पिलाना है। तो ऐसा तरीके से 3 महीने तक यूज करना है। यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसा ही यूज होता है। तो दोस्त लोग, आज हम इस वीडियो में ब्रायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन लेके डिस्कस किया है। तो याद रखना है, इस वीडियो से मात्र इंफॉर्मेशनल व एजुकेशनल पर्पस ही ओनली। कोई होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर का साथ कंसल्ट करना के बाद ही होम्योपैथिक दवा लेना है। आज यही तक, फिर आप लोग का साथ भेंट होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।